बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा व्लॉग है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसका पहला हिस्सा अभी आप देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा हुआ जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड किया था। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं मैं और सुहेल साहब, तो यहाँ पे हमें एक ताज़ा तरीन अपडेट आई। सोचा हमने पहले उसको व्लॉग का हिस्सा बनाएं और फिर आगे अगली बात करेंगे। जो सीनियरिटी का मसला है, जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हमें बताया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि वन वे और अदर हमारे पास आना है। वन वे और अदर से मुराद एक ये थी कि जुडिशल कमीशन में आएगा, दूसरा एक ये थ्रू जुडिशल प्रोसेस भी आ सकता है, कोई चैलेंज भी हो सकता है। जो पहली रेमेडी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरीन जजेस की जानिब से, वो अवेल कर ली गई है। मीन्स के रिप्रेजेंटेशन पटिशन फाइल की है उनकी जानिब से, वो फाइल की गई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक को और गालिबन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, दोनों को की जाती है कि की जाती है? जी वो फाइल की गई है पाकिस्तान को भी। हाँ, दोनों को वो फाइल की गई है। अब इसके ऊपर उन दोनों को रीजनिंग देनी पड़ेगी अपनी, स्पेशली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिन्होंने सीनियरिटी का ऑर्डर जारी किया है कि अब कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे। जजेस की सीनियरिटी में नजर, अगर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब पहले नंबर पे हैं। अमूमन कहा जाता है पहले नंबर पे चीफ जस्टिस होता है, लेकिन चीफ जस्टिस को जजेस में शुमार नहीं किया जाता, वो अलग होता है, बाकी जजेस अलग होते हैं। तो सीनियरिटी में नंबर 1 मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, अब वो नहीं रहे और आ गए सरफराज डोगर साहब। इस तरह से ये सीनियरिटी मुतासिर हुई है। तो जो 5 जजेस हैं उनकी जानिब से जो पटिशन फाइल की गई है वो क्या है, सुहेल साहब जरा डिटेल थोड़ी सी देखें। पटिशन नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन पहला फोरम है, वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जजेस हैं, उनको पता है बहुत अच्छे से हमारे किस लीगल फोरम और किस चैनल के जरिए हमने जाना है। इन्होंने जब पहले भी खत लिखा था 6 जजेस ने, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को लिखा था, नॉट काजी फाइज साहब को। यस, ठीक है। तो अब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है ना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भेजी है और साथ उसकी कापी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। तो वन वे और द अदर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके दरमियान के एक और वे से मेरा ख्याल है ये अब उनके पास मामला चला गया है। इसमें खबर एक और भी है। एक तो 5 जजेस तो वो हैं जिन्होंने ये खत लिखा था ना, वही हैं जिन्होंने ये किया है। लेकिन जो 2 नीज है ना, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस रबाब ताहिर, उनकी जानिब से अलग रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक। जाहिर है उनकी भी सीनियरिटी मुतासर हो रही है। तो यूँ ये रिप्रेजेंटेशन अब चली जाएगी और उसमें ये कहा गया है जी कि आइन की मंशा के खिलाफ है कि दूसरी हाई कोर्ट से एक बंदा आया और वो आके यहाँ पे जज बन के बैठ गया बगैर हल्फ लिए। उसे यहाँ आकर ओथ लेना है, क्योंकि उसकी ओथ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो है वो ओथ ले रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे तो इस्लामाबाद की तक आपको पता है कई एक्ट्स लग गए, कई चीज़ें लग गए। ओथ आपने नया लेना है, तो ओथ जब नया लेंगे तो आपकी सीनियरिटी जो है ना वो फिर वहाँ से काउंट होगी। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये अब डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उसके बाद फिर ये ओपन कोर्ट में चला जाएगा मामला। अगर वो इसको रिजेक्ट कर दें और क्या रीजनिंग देते हैं, वजूहात उनको रिकॉर्ड पे लाना होगी कि मैंने क्यों अब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को सीनियर पीने जज बनाया और सीनियरिटी की पूरी फहरिस्त किस प्रिंसिपल के तहत, आइन कानून के किस प्रोविजन के तहत, कोई माजी की नज़ीर कोई ऐसी चीज़ वो उसमें रिप्रोड्यूस करनी होगी और रीजनिंग रिकॉर्ड करनी होगी। फिर वो रीजनिंग की बेस पे ये चैलेंज होगी, फिर ये कॉन्टेस्ट होगी ओपन कोर्ट्स में और ये मामला अल्टीमेटली आइनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के उसके पास जाएगा। सुहेल साहब, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, अगर आमिर फारूक साहब 10 तारीख तक डिसाइड ही ना करें, खुद सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि जी नवा चीफ जस्टिस खुद करेगा, फिर क्या होगा? नहीं, नवा चीफ जस्टिस तो खुद कर ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये पहले करनी है, इसलिए उन्होंने ये पहले करनी है। जो आजकल हालात चल रहे हैं वो मेरा ख्याल करेंगे ही नहीं। ना करेंगे तो फिर वो भी तो जजेस हैं ना। अच्छा, ना करेंगे तो वो फिर फर्ज करें वो जुडिशल कमीशन से चंद दिन पहले वो कह देते हैं कि ठीक है जनाब ये आपकी रिप्रेजेंटेशन डिसमिस है। वो अब तो वैसे ही कल छुट्टी आ गई 5 फरवरी की, आगे फिर एक का दिन उन्हें और लेना सोच विचार करने के लिए। सुने फिर आ जाएगी 7, मतलब मंडे आ जाएगा। मंडे या ट्यूसडे को अगर वो डिसाइड कर देते हैं, पीछे आके 10 आ जानी है, फिर ओह 10 हो जाने देना सर। वो फिर वो नहीं सुहेल साहब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात हो चुका होगा, उसको फिर डिसमिस किया जाएगा सर। 10 को नया चीफ जस्टिस नहीं, लीगल बैटल जब चलेगी ना, देखिए लीगल बैटल तो फिर यही होती है। मुशर्रफ दौर में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो लीगल बैटल कहीं पे कोई छोटा सा पर्चा कटा रहा था, कहीं पे कोई कंप्लेंट प्राइवेट दायर करा रहा था, कहीं पे कोई कुछ कर रहा था, वही चीज़ें बाद में बड़ी बन जाती हैं वक्त के साथ। ठीक है, अब एक लीगल ऑप्शन तो नहीं छोड़ा ना इन्होंने 5 जजेस ने, इन्होंने वो तो लीगल फाइट की है, लेकिन मैं अगली स्ट्रेटजी मैं जो बता रहा हूँ ना, ठीक है वो करें, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि गैर मौसर हो जाएगा। इस पर रीजनिंग देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर वो चले जाते रीजनिंग दिए बगैर, तो फिर जजेस जो है ना
आज़ाद होंगे उसको ओपन कोर्ट में कॉन्टेस्ट करने के लिए कि हमने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, ये उसकी कापी है, ये रिसीविंग है, उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया गया, हमने वो फॉर्म खाली नहीं छोड़ा। हम अपनी वी आर कमिंग विद क्लीन हैंड्स कि हमने सारे फॉर्म्स एग्जॉस्ट किए और फिर अब हम 199 या 184(3) या जिसमें भी जाना है उस पर फिर आ रहे हैं। लेकिन एक इशू और भी है, आखिरी है, फिर आगे इसको वाइंड अप करते हैं। ये नाज़रीन एक आइन की मंशा है और ये बाकायदा आइन में दर्ज है कि जिस हाई कोर्ट का जज होता है ना, वो उस हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट तो आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये सारे किधर जाएंगे? देखें, ये या जिस हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 184(3) में जाएंगे, आईनी बेंच के पास जाएंगे, ओपन कोर्ट में जब ये मामला लगेगा। वहाँ तो लॉ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? जो केस पहले आएगा पहले लगेगा, बाद में आएगा नहीं बाद नहीं, में ऐसे लगेगा। तो नहीं। अब 5 जजेस हैं तो वैसे जब वो वो री- ओपन री- कोर्ट में जाएंगे तो उनके वकील भी देखना ना फिर कौन कौन होंगे। जाहिर है फिर वो तो फिर ये तो वो काजी फाइज वाला मामला बनेगा ना कि सारे करीम वकीलों वाला की जो जब आगे आएगी और इस दौरान जो चीज़ें बाज़गश्त है जी कि कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और कोई कंप्लेंट्स टेकअप होने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें मैच पड़ेगा। चले देखते हैं मैच पड़ता है कि नहीं पड़ता। बहरहाल और एक चीज़ और भी इसमें ऐड कर दूं, हाँ, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो भेजी है चीफ जस्टिस यही अफरीदी को, ज़राए ये कह दावा कर रहे हैं कि उसमें कहा गया है कि आप फिलहाल जो प्रमोशन वाला 10 जो आप कह रहे हैं ना उसको आप मुखर कर दें, क्योंकि ये पहले ये डिसाइड करें हमारा। पहले असूलन तो यही है कि पहले डिसाइड हो फिर आगे काम हो, लेकिन हाँ, तो इसके हमने- पेंडिंग होते हुए अगर वो प्रमोट हो गए, सारा कुछ हो गया तो पीछे क्या रहे। ये तो हमने असूली बात की है, लेकिन पता नहीं उधर दूसरी तरफ कौन से असूल लागू होते हैं, ये भी सामने आ ही जाएगा 1-2 दिन में। तो नाज़रीन आप देखते हैं व्लॉग का दूसरा हिस्सा। एक सियासी महाज से थोड़ी सी खबर है मज़े की, और उसके अलावा अदालती महाज से भी कुछ अच्छी खबरें हैं। अच्छी क्या, मज़े की खबरें हैं, अच्छी तो खैर नहीं कह सकते उन्हें। गुड न्यूज़ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। यस, तो मैं स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहा हूँ, बैड न्यूज़ इज़ द गुड न्यूज़ फॉर अस, फॉर अस नहीं, फॉर एवरीवन। फॉर एन एडिटर कि अच्छा जी ये नहीं, ये बड़ी खबर है, इसको ऊपर रखो, वो उस कैपेसिटी में अच्छी खबर उस कैपेसिटी में अच्छी खबर हाँ, होती है। ये नहीं कि लोगों के लिए अच्छी खबर। हाँ, तो लोगों के लिए कोई अच्छी ये खबर नहीं है। जर्नलिज्म में जो प्रिंसिपल होता है ना, जी जी, जब आप पेज बना रहे हैं अखबार का, जब आप हेडलाइंस बना रहे हैं, जब आपने शाम को टॉप जो ब्रेकिंग रखनी है वो कौन सी है, ठीक है, तो उसमें जो होता है ना कि गुड न्यूज़ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है, नॉट फॉर पीपल। गुड न्यूज़ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। इसको ऊपर से जाएं, ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, सिखाया जाता है। हमें भी किसी ने ये जुमला बोला था एज इट इज़, आपने जब बात की तो 15 साल पुराना ये जुमला मेरे जेहन में लग रहा है। छोड़ें, अब उनका नाम नहीं लेते। हाँ, वो फिर वो आपको 99 का कोई याद आ जाएगा। नहीं, मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा चलिए, बहरहाल आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, वो बात ये है कि चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब से मुलाकात की खबरें आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। ये अब ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए अब इजलास भी होना है, गालिबन आज कल में ही है, कल है शायद, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए नई तैनातियाँ भी होनी हैं। कल डेट क्या सोचा, 5 फरवरी है? 5 फरवरी, वो 6 को नहीं है इजलास? 6 को आना रहेगा। 6 को है, मतलब एक का दिन नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन इस वक्त मजमूई जो खाली असामियों की तादाद है वो है 35। वहाँ पे तैनातियाँ थी ना, 35 थे, एक आगे इधर, एक आगे, यहाँ पीछे रह गए 34, और 2 मज़ीद, अगर मज़ीद जिस तरह बताया, कल हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट लेके आ रहे हैं वो, तो ये रह जाएंगी 32, यानी कि तकरीबन कह लो कि 60 में से आधो आध खाली हो जाएंगी। अब उन खालियों को भी तो भरना है, उसके लिए एडिशनल जजेस लेके आए जा रहे हैं। तकरीबन 40 नाम देने को आएंगे सोहेल साहब, उनमें से ये कोई 30-32 जज जो है ना वो लगने हैं। एक ही दफ़ा सारे लगा देंगे। ज़ाहिर अब लगाने तो आई ना, वो खाली तो नहीं छोड़नी चाहिए हाई कोर्ट। देखिए उनमें से लगाते कितने आई हैं। अलबत्ता वो उस हवाले से भी ये मुलाकात अहम तस्वर हो रही है। ये अल्टीमेटली ना गवर्नमेंट ने एट द एंड जो कहना है ना, दिखाना ये है ना कि देखिए हमने पूरे मुल्क में जजेस की जो खाली पोस्टें थी ना उनको भराया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। और दूसरा ये सोहेल साहब के अब 10 को जो इजलास है कि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसने आना है,
उस हवाले से भी ये मुलाकात है हम। जी जी। अब एक बंदा हाईकोर्ट में सिटिंग चीफ जस्टिस हो और उसको पता हो कि जी मेरे समेत 5 बंदों पे गौर होगा और मुझे कहा जा रहा है कि नहीं तो अभी नहीं, हाँ तो उसकी तो खैर सीनियरिटी ऊपर कंप्रोमाइज़ तो होगी। बिल्कुल होगी। वो अगर कोई अभी आए तो उसका कभी ना कभी चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हो सकता है, अगर ना आए तो शायद कभी भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इन मुलाकातें इस तनाजुर में काफ़ी अहमियत की हामिल हैं और देखते हैं कि अब इन मुलाकातों का रिज़ल्ट जो इजलास होंगे फर्दर आगे जुडिशल कमीशन के, उनमें निकलेगा और उन्हीं इजलास के अंदर भी सीनियरिटी का मामला भी सामने आएगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। तो वो भी वैसे तो कल चीफ जस्टिस की बातों से क्लियर काफ़ी हद तक हो गया था कि वो मामला क्या है और किस अंदाज में है, भले कि उनकी तावील से हम तो सारे में से कोई भी मुतफिक नहीं हुआ, अब वो बाई करने को तैयार नहीं है जो उन्होंने कहा, लेकिन चलें बस कल एक सवाल हो जाता ना, अगर नहीं लिया उन्होंने, मैं तो पूछता रह गया, कोशिश करता रह गया, लेकिन ज़ाहिर है वो आप डेकोरम ऐसा है कि आप चीफ जस्टिस इसको कह रहे हैं तो उसका सवाल ही ले रहे थे। वो बड़ा ज़रूरी था जब उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले आ गए और इस्लामाबाद पे सबका क्या सबको आना चाहिए, मैंने इसलिए इसको इंडोर्स किया। तो सवाल ये था कि क्या आपके जहन में नहीं आया कि उनको जिनको आप ला रहे हैं कंट्रोवर्सी करने से बचाने के लिए, इतनी ये गुड फेथ में आ रहे हैं, 10-15 दिन इसको वेट कर लेते, आप होल्ड कर लेते, प्रमोशंस हो जाती, चीफ जस्टिस पॉइंट हाई कोर्ट का नया हो जाता, तो फिर ये कंट्रोवर्सी ना होती ना। ऐसे ही टाइमिंग के ऊपर बात थी, कोई क़यामत नहीं आई हुई थी इस्लामाबाद में कि फौरी आप जजेस लेके आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसी क्वेश्चन के आंसर में अगर वो हो ना हो, सारी चीज़ें पोशीदा है, सारी चीज़ें पोशीदा हैं बिल्कुल। अब अच्छा सुहेल साहब, उसके अलावा ख़बर ये है, अलीमा खान साहिबा जब भी इमरान खान साहब की फैमिली उनसे मुलाकात करती थी, बाहर निकल के हमेशा मीडिया टॉक करती थी, वो बताती थी खान साहब ने क्या मैसेज दिया, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली से क्या बात हुई है। तो आज वो बहनें मुलाकात करके निकली, वो सीधा रवाना हो गई, उन्होंने आज मीडिया टॉक भी कोई नहीं की। ये एक मतलब एक देखिए पाकिस्तान तहरीक रूटीन इंसाफ सेट आप की चीज़ फोंक हुई फोंक के चल रही है, मेरा ख्याल है कल और परसों दो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी अहम किस्म की, उसके बाद शायद उन्होंने अब महदूद किया होगा कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा देखना है, और शायद कोई मखसूस बंदा ही बोले। एक इमरान खान का जो ख़त था उसका तो आज जवाब तो कोई नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए से एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ जो कि रिपोर्ट हुई है। वो कहा गया है जी कि हमें ना कोई ख़त मिला है, ना हमें ऐसा कोई ख़त पढ़ने की फुर्सत है, ना हमारी रत्ती बराबर कोई इंटरेस्ट है कि हम ये ख़त पढ़ें, और ये एक और ड्रामा जो है ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करने की कोशिश की गई है। और हम पहले भी कह चुके हैं अगर कोई बात करनी है तो सियासी लोगों से करें, ठीक है। ये सिक्योरिटी ज़राए से चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि जी इस तरह की चीज़ है, अभी तक ख़त कोई वहाँ पहुँचा तो नहीं है। गंडापुर साहब आपके दूसरा चैनल पे बैठ गंडापुर के साहब क्या ने क्या रात किया? को, हाँ उन्होंने जो है ना वो एक गैर मामूली इंटरव्यू है, और काफ़ी अरसे से समा पे कोई ऐसा इंटरव्यू हो नहीं रहा था। मलिक हो साहब रहे ने थे, लेकिन इतनी बड़ी मतलब देखिए ना एक ऐसे एक कल के लिए बड़े रेलिवेंट थे, और मलिक साहब को पता है कि बड़े रेलिवेंट टाइम पे छक्का मारा करते हैं, हाँ जी कोई शक नहीं इसमें। ठीक है। तो उन्होंने वो रेलिवेंट टाइम पे ही बंदा पकड़ा है रेलिवेंट, और उसने खबर दे दी। अब उस खबर की तरदीद नहीं आई, हाँ ख़त के ऊपर रद्द-ए-अमल आ गया, खबर के ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया। उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी कि वो बंदा दावा कर रहा है एक सूबे का चीफ मिनिस्टर के 99% मामला तय हैं, और अब अगर कोई पीछे हटा तो अपनी ज़ुबान से हट रहा होगा, और मैं ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को ले आया हूँ। और पाकिस्तान की खातिर जो जुमला था, जो मुझे लगा कि पाकिस्तान की खातिर अगर ये चीज़ें तो से की गई थी, तो पाकिस्तान की खातिर बनी पीटीआई ने ये कहा जी कि हम ये करने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की खातिर ये करें, हमने कहा ठीक है पाकिस्तान की खातिर करते हैं, और पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा हम ये करेंगे, वो भी पाकिस्तान की खातिर ये कर रहे हैं जी। तो तो पाकिस्तान की खातिर कर डालो जी। अच्छा देखते हैं कि अब ये बात 99 से दोबारा 99 पे सब भी अक्सर लड़ जाता है हाँ हाँ, लूडो का सब्सिडी वाला है ना। हाँ, तो 99 पे लूडो को सांप ना काट जाए, तो मामला देखते हैं फिर 99 से आगे कितनी हद तक जाते हैं कितनी नहीं। और नाज़रीन खबर जो सियासी महाज से, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर बात आ रही है, सियासी महाज से नाज़रीन खबर ये है कि कुछ हलकों का, मकततर हलकों का मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता हुआ, और मौलाना साहब को ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब बलूचिस्तान के मामले में थोड़ा सा आप किरदार अदा करें, थोड़ी सी हमें सपोर्ट आपकी वहाँ चाहिए। तो मौलाना साहब ने कहा कि जनाब बलूचिस्तान में मेरी तो कोई दिलचस्पी आई नहीं,
अच्छा सिरे से। हाँ, उन्होंने कहा जी मेरा तो किला ही केपी है। बलूचिस्तान से कैसी दिलचस्पी नहीं जी, बलूचिस्तान से जाके आप मेंबर कौमी असम्बली बन के आते हैं, जब केपी से आपका सफाया हो जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई सियासी जमात कैसे कह सकती है मेरा वहाँ पे नहीं, वो स्टेक नहीं वहाँ है। की गवर्नमेंट में या उस अंदाज में उनका वो नहीं होगा ना स्टेक। वो कहते नहीं मेरा जो मेन किला वो केपी था, हम्म। तो मुझे तो केपी में इंटरेस्ट है। अब केपी में सिचुएशन है ऐसी कि कोई केपी पीटीआई से लेके किसी को देने की पोजीशन में भी नहीं है, ना जोड़ तोड़ की सूरत में ना किसी और मामले में। तो फिर उनसे कहा कि जी आप देखें कुछ मामलात करें कि सबको साथ लेके चलें ताकि कुछ स्टेबिलिटी आए, ये हो वो हो। तो बारा मौलाना साहब ने कहा जी मैं तो इलेक्शंस को ही नहीं मानता जो ज़राए बता रहे हैं कि जिनके नतीजे में सारा कुछ हुआ है। तो उन्हें फिर कहा कि जी आप बाकी सियासी जमातों को एग्री कर लें, अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाता है इलेक्शन के ऊपर तो फिर इलेक्शन करा देते हैं, फिर इलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं, पॉलिटिकल कंसेंसस फिर कौन डेवलप करेगा? मौलाना फजल रहमान तो देखिए, उनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा दिया आलिम गंडापुर को पीटीआई की सूबाई क़यादत से हटाकर कि जी हम सूबे के अंदर आपके साथ मामलात काफ़ी सारे कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का ब्रेक है ना, मौलाना फजल रहमान आज तक खुल के गए हैं पीटीआई के साथ? नहीं गए सर। तो जब तक ये खुल के नहीं अलायंस बनेंगे ना जुल्फिकार साहब, तब तक हुकूमत मुकम्मल खैरियत से। ठीक है, कल वकला ने हड़ताल की, आज वकला पेश हो रहे हैं, तो मुकम्मल खैरियत है सर, मुकम्मल खैरियत है, कोई बात ही नहीं है ऐसी। कल वकला का एलामिया भी मुकम्मल खैरियत है। जी जी मुकम्मल खैरियत है। डिस्कस कर लिया था हमने कि जी फुसफुसी सी चीज़ है। सुहेल साहब आज सलमान रकम राजा साहब ने जो दलाइल दिए हैं फौजी अदालतों के केस में, उन पर ज़रा रोशनी डालें, वो कैसे देखते हैं? देखें वो बड़े अहम हैं। सलमान रकम राजा जो आफ्टर कल थे जायद ख्वाजा साहब के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके बाद सलमान अकरम राजा जो है ना, आप समझ लेंगे टॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आइसिंग ऑन द केक। यस। वो सलमान अकरम राजा ने दो चीज़ें बड़ी अहम की हैं। उन्होंने कहा जी एक तो जो कदम दफात अगर आप बहाल करेंगे, तो अपनी मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी अगर मेरे ऊपर भी एक इल्ज़ाम है, केस में FIR 302 की कट चुकी है कि मैंने 26 नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों को प्लानिंग से मर्डर किया है गाड़ी के नीचे। हाँ, मर्डर करवाया किसी को बेच हाँ के जी, इनको गाड़ी के नीचे। तो कहते हैं जी कि आप, मुझे दोस्त कहते हैं जी कि आप भी टीवी पे और अदालतों में ज़्यादा ना बोलो वरना आपको भी मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। तो वो कहते हैं जी आप अगर ये दफात खोलेंगे तो हम सब के जो है ना उसके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल, सियासी मुखालिफिन के। तो जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान खैर कहते हैं जी अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो खैर इस बुनियाद पर तो हमसे कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर अबीब जालब के तस्करे भी साथ उन्होंने ये भी कहा मीनुद्दीन खान साहब ने कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने क्या किया, ऐसा हो सकता है कि एक ही जुर्म जो एक फ़ौजी ने भी किया, एक आम सिविलियन ने भी किया है, तो दोनों का ट्रायल अलग अलग हो। सलमान अकबर साहब ने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, और इस तरीके से हो सकता है कि एक बंदा जिसने आर्मी ज्वाइन करके आर्मी के डिसिप्लिन की पाबंदी खुद अपने ऊपर वो की है कि हाँ जी मैं कॉन्सेंट दिया है ना, कॉन्सेंट है, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को फॉरगिव कर चुका है, सरेंडर कर चुका है। उसका तरीका, उसका ट्रायल डिफरेंट तरीके से होगा। एक जो आर्म सिविलियन है, जो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है, उनके डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है, तो वो कैसे उसके बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो सकते हैं। उन्होंने FB अली केस का एग्जांपल देखते हुए कहा कि FB अली में भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स की फराहमी यकीनी बनानी है। FB अली केस देखें, वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का बुनियादी जो है ना क्रक्स जो था FB अली केस था जी कि सिविलियंस का उसके तहत ट्रायल हो सकता है, उसको इंडोर्समेंट है सुप्रीम कोर्ट तक की। और फिर आज जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा था कि वो भी तो सिविलियन हो चुके थे रिटायरमेंट के बाद, उनका जब ट्रायल हुआ, तो अब आप बताएं कि कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो सलमान अकबर राजा ने कहा जी एक तो उस वक्त 1962 का आइन था जी, 73 का नहीं, ठीक है, और 1962 के आइन के अंडर हुआ। तो जैसे मसरत अली साहब ने पूछा कि 62 का आइन क्या अच्छा था, तो सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि ये तो वो आइन था जिसमें अयूब खान ने खुद को पावर्स सौंपी थी, और उस आइन को ही अबीब जालब ने कहा था कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। बिल्कुल, तो वो अब जालब तक भी तस्करे चले। खैर सलमान अकबर राजा ने अपना पॉइंट तो अब मेन क्लियर कर दिया है। अब वो रह गया है कुछ लोगों को जैसे हवाले किया गया 9 मई वालों को वहाँ, और कुछ को नहीं किया गया, उस पॉइंट पे करेंगे पीर के रोज़ मेरा ख्याल है। और नेक्स्ट वीक आई होप कि कंक्लूड हो जाएगा ये केस कंक्लूड हो सकता है। लतीफ़ खोसा साहब की इसके बाद दिलाए वो आपको पता है। हाँ, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उन्होंने तो थोड़ा सा वो फैक्चुअल सी बात कर दी कि लीगल पॉइंट तो डिस्कस ना करते हैं, तो ना वो दिलचस्पी रखते हैं, थोड़ा आसा खेड़ियाँ हो जाए, थोड़े हमारे टिकर बन जाएंगे, तो एक कदम ब्लॉक बन जाएगा, तो उससे यही निकल सकता है। सुहेल साहब इसके अलावा क्या देख रहे हैं? 8 फरवरी डिफाइनिंग है।
ये नहीं कि लोग निकल आएंगे और निज़ाम तलपट हो जाएगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताएगी, और बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस दी जाती है वो बहुत कुछ बताएगा। योम से अमन आने के लिए जी, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो डिफाइन करेंगी। उससे आगे मैं कुछ नहीं देख रहा। इस फरवरी में आगे साल की चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, साथ आगे रमज़ान है, अगले 2 महीने कुछ नहीं देख रहा मैं, सुकून हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान तहरीक हम इंसाफ बचेंगे। नो प्रोटेस्ट करेगी, ये अदालत तो खुली है ना। ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोटेस्ट नहीं करेगी। इमरान बिल्कुल। खान ऐसा नहीं करेंगे। वो कभी बांग्लादेश नहीं की टीम के लिए भी कॉल ऑफ कर चुके हैं माजी में, तो ये तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी है, नहीं करेंगे। वो खुद और अगर कोई वो कॉल दी करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला की वर्दी पहन के कहेंगे जी कि नहीं, हाँ, ठीक है, मेहरबानी कर सो इस टाइम आपका इंक्लोयर भी हमने रिस्टोर कराया कर ऑफिस के लिए। मैं इतना बड़ा लिख के लगाया इमरान खान इंक्लोयर, यार मतलब ख्याल करें आप भी। तो एक तो तो चैंपियंस आईनी ट्रॉफी मैच है, में एक पिटीशन कर दें कि वर्ल्ड कप जिसके दौर में जीता गया उसका क्रेडिट है, कप्तान का नहीं है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है, और दूसरा जो है ना उसके साथ फिर आपका अल्लाह भला करे रमज़ान आ जाता है इस मंथ के एंड से इंशाल्लाह। और रमज़ान के दौरान भी बस टीवी डिबेट तक की हद तक ठीक होता है, उसके आगे तो कुछ चीज़ें नहीं होनी। तो ये छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान अप्रैल जो है ना वो फोकस होगा, अप्रैल। और वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की बात चली, अप्रैल में वैसे भी जरा चैंपियंस जमीन, ट्रॉफी का कुछ शेड्यूल रमज़ान में भी जा रहा है। हाँ जी, जमीन हल्की हल्की गर्म होनी शुरू हो जाएगी। वैसे पूरी दुनिया में अजीब है कि जो होस्ट कंट्रीज़ हैं वो अपना मौसम, अपनी फुर्सतें, सारी चीज़ें देखते हैं, अपने त्यौहार उनके साथ चीज़ों को लिंक करते हैं। पाकिस्तान में जनाब रमज़ान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो सर रही है। 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलें, और रमज़ान भी मेरा ख्याल है स्टार्ट हो रही है फरवरी के बिल्कुल एंड से। हाँ हाँ 28 को मेरा ख्याल है फर्स्ट रमज़ान होना। हाँ, तो 27 को शायद चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए। 4 दिन में नहीं, 23 को तो उससे साथ है ना, ये मैं स्टार्ट कब हो रही है? 14-15 को हो रही है शायद। नहीं, तो इतने दिनों में कैसे होगी? चलो, डे टू डे नहीं मिटाएंगे। हम इंडिया को 8 जिता, टीमें हैं यार, हम इंडिया को जिता के सारे मैच ही पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे 10-12 मैच है, कि इधर दूसरी रमज़ान मना लो। नॉट और कप ऑफ टी। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। और बस ये चंद दिन ही है खबरों के, उसके बाद फिर मुल्क में सुकून छा जाएगा। और हम भी रमज़ान में देखेंगे कि कितने व्लॉग कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते रोज़े में। तो इंशाल्लाह कल आपसे यौम कश्मीर है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आपसे यौम कश्मीर यकजहती का दिन होता है, छुट्टी का दिन नहीं होता ज़ालिमो। सर यहाँ छुट्टी दे दी जाती है ना कि घर बैठ के फिल्में देखो, नानी के घर जाओ, कोई मरी चला जाए, कोई क्या कर जाए। यहाँ सर्दियों की छुट्टियाँ लोग बच्चों को दी जाती हैं। अच्छा, सारा दिन माएँ कह रही होती हैं कि जी बच्चों को छुट्टी दी है, सर्दियाँ वो तो हो गई हैं, स्कूल कैसे जाएंगे। अच्छा, छुट्टियाँ होती हैं, सारों को लेके मरी चले जाते हैं ये समझ नहीं आई अभी तक भाई, जिनको ठंड से बचाने के लिए छुट्टी दी है वो मरी पहुँचे होते हैं। तो क्या सर 5 फरवरी फिर चले जुमे हफ्ते को आ जाया करे तो। हाँ, वीकेंड पे आ जाया करेगा, लॉन्ग वीकेंड मिल जाया करेगा। तो देखते हैं नाज़रीन इंशाल्लाह। लेकिन कल आपसे हमारी जो गुफ्तगू है वो रहेगी, मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।